गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अरे देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, बोलो तो, देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मेरे भाई, दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं होता। 4 गलतियां मुझ में भी है और 4 गलतियां आप में भी है। जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया उसके जीवन में सुधरने की शुरुआत हो गई, और जो अपनी गलतियों पर अड़ा रह गया वो जीवन में कभी सुधरने का रास्ता खोल ना पाएगा। गलती होना हमारी प्रकृति है, बोल लो, गलती होना हमारी प्रकृति है, उसे स्वीकार ना करना हमारी विकृति है। गलती होना हमारी प्रकृति है, उसे स्वीकार न करना हमारी विकृति है, और उसके लिए सॉरी कह देना यही हमारी भारत की संस्कृति है। आज हम जिस खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो है अपने स्वभाव को कैसे सरल बनाएं। लोग बड़े अलग 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 तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। जैसे हर आदमी का चेहरा अलग अलग होता है, वैसे हर आदमी का नेचर भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े मीठे मधुर स्वभाव के होते हैं, ऐसा मन करता है उनके पास बैठे ही रहें। उनकी बातें सुनकर मन को इतना आनंद मिलता है कि हमें घड़ी का भी पता नहीं लगता। कल याद है सोमवार का दिन था, है ना? पूज्य चंद्र प्रभु जी महाराज दिव्य सत्संग प्रवचन दे रहे थे। आपको पता है 11:15 बज गई थी, किसी को घड़ी का पता ही नहीं लगा, क्योंकि कुछ लोगों की बातें इतनी रस भरी होती है, इतनी मीठी मधुर होती है, इतनी जीवन की कल्याणी होती है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली होती है। न हमें बैंक याद आती है, न हमें दुकान याद आती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 मिनट क्या बैठ जाए, ऐसा लगता है कि ये खिसक जाए तो शांति, या तो ये खिसके या हम खिसके, बौ 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 करते ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक महिला का मतलब 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, कुछ भी नहीं बोल रही है, चुपचाप घर में बैठी है। रोज पति को पता था दिन भर बौ 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 करती रहती है, आज कुछ भी नहीं बोल रही है। तो पति ने अपने बेटे से पूछा, बाप ने, बेटा क्या बात है, आज तेरी मम्मी चुप 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 क्यों है? उसने कहा, पापा सच्ची बताऊं, मेरी गलती के कारण चुप चुप है। कि क्या हुआ बेटा? कि मम्मी ने आज सुबह मुझसे सुबह सुबह लिपस्टिक मांगा, बेटा अलमारी में से लिपस्टिक ला कर दे, और मैंने भूल से फेविस्टिक दे दिया। क्या दे दिया? फेविस्टिक दे दिया। बाप ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, रे प्यारे बेटे, जो काम मैं 30 साल में न कर पाया तू 3 मिनट में कर गया। कुछ लोग इतना बोलते हैं, जी करता है वे चुप हो जाए तो क्या हो जाए, शांति हो जाए। एक युवक ने अपने पत्नी से कहा, थोड़ा मतलब झगड़ा तगड़ा लगड़ा हो गया होगा, तो झगड़ने पर तो आदमी अंट-संट बोलने लग जाता है ना। तो उसने उससे कहा, पता नहीं मेरी भी कैसे कर्म फूटे थे, दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। क्या कहा? क्या कहा? दूर दूर से मेरे तो रिश्ते आ रहे थे, पता नहीं तू ही भाग्य में लिखे थे, मेरे तो दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। पत्नी ने कहा, पास वाले तो वैसे तुम्हारे लक्षण जान रहे थे, कहां से आता? तो ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना? पर एक बात तय है, दुनिया में वे लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं जिनका नेचर अच्छा होता है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जिनकी बोल चाल अच्छी होती है। आओ हम अपने जीवन के इस एक चीज को आज परफेक्ट करते हैं। जब हम जीवन निर्माण सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं तो सबसे पहले जो चीज दूसरों को सर्वाधिक प्रभावित करती है, जिसके कारण हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं, जिससे हमारे संबंधों में मिठास घुलता है, और वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खास चीज है हमारा अपना स्वभाव। कुछ लोग टेढ़े स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग मीठे स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग तीखे स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग खट्टे मीठे स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग हो हल्ला वाले होते हैं, कुछ लोग प्रेम भरे होते हैं, कुछ लोग वैर। सबके अपने अपने नेचर होते हैं। पर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का अगर सबसे बड़ा कोई दोष होता है तो वह है उसके नेचर में पलने वाला गुस्सा। बोल लो तो मुंह से क्या, एक बार बोल लो, क्या? गुस्सा। पहले मैं बात शुरू करूं उससे पहले यह पूछ लेना चाहता हूं, ईमानदारी से वे लोग हाथ खड़ा करें जिनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, ईमानदारी से। अच्छा, तो आज का प्रवचन सबके काम का है, 100%। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका हाथ खड़ा ना हुआ हो, तो सबके काम का है। दोबारा हाथ खड़ा करो तो किस किस को आता है? अच्छा एक बात बताओ, पैदल आता है कि ऑटो में आता है? ये आता किस में है? किस में आता है? कुछ लोगों के पैदल आता है, कुछ लोगों के ऑटो से आता है ना, धड़ाम से। पर मैं आपको बता दूं, गुस्सा कभी आता नहीं है, इसे हम खुद पैदा करते हैं।
कहां से आता है बताओ? कौन से रास्ते से आता है? उत्तर से आता है कि दक्षिण से आता है, पूर्व से आता है कि पश्चिम से आता है, आसमान से आता है कि जमीन फाड़ के आता है? बताएंगे कहां से आता है? गुस्सा जब भी आता है आदमी के भीतर से आता है, इसलिए कहीं से आता नहीं, हम खुद इसे पैदा करते हैं, इसके जनक हम हैं। और जिस दिन हमारे भीतर विवेक की आंख जग जाती है, जिस दिन हमारे भीतर विवेक का दीप जल जाता है, जब हमारे भीतर ज्ञान की रोशनी हो जाती है, किसी सदगुरु का सानिध्य और सामीप्य हमें मिल जाता है, उसके बाद हम इस पर नियंत्रण करने में अपने आप सफल हो जाते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो क्रोध में जियो या बोध में जियो। शब्द पकड़ लो, बोल लो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो क्रोध में जियो या बोध में जियो। अशांति चाहिए तो किस में जियो? क्रोध में। और शांति चाहिए तो बोध में जियो। प्रेम चाहिए तो किस में जियो? बोध में जियो। और द्वेष चाहिए तो किस में जियो? क्रोध में जियो। क्रोध व्यक्ति के संसार को बढ़ाता है और बोध व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का द्वार खोलता है।